हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जॉन किट्स पर। जॉन किट्स जो कि एक इंग्लिश यंग बॉय थे और बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। मात्र 26 इयर्स की एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनका लिखा हुआ, उनकी लिखी हुई कविताएं अमर हैं और साहित्य में उनका नाम अमर है। जॉन किट्स का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि वो उनका पर्सनालिटी जो थी वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। 5 फीट उनकी हाइट थी। लोग उनको जो है हाइट की वजह से लिटिल किड्स कहकर चिढ़ाते थे और इसलिए इनकी प्रेमिका फैनी ब्राउने जो है फैनी ब्राउने ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उसे ऊंचा आदमी पसंद था। पहले तो अच्छा मित्रता हुई, रिस्पांस दिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जॉन के बाल घुंघराले थे और आंखें गहरी थी। चेहरे पर एक मासूमियत का भाव था जिसमें मैच्योरिटी और उनके जीवन का कष्ट स्पष्ट रूप से झलकता था। उनकी आवाज़ गंभीर और गहरी थी। अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहने की आदत के बावजूद जॉन को उनके मित्र प्रेम करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंडशिप अच्छी थी उनकी, लोग उनके ऊपर जान देते थे और उसके बहुत से मित्र थे और उन्होंने हमेशा उसको लिखने के लिए उत्साहित किया। सेवर्न नाम का उनका एक फ्रेंड था जो बहुत ही अंतिम समय में उनके साथ था और उसने और कुछ और मित्रों ने मिलकर उसके लिए, मतलब जॉन किट्स के लिए, एक मेमोरियल बनवाया जो रोम में स्थित है। और इसी बात से जॉन की महानता प्रकट होती है कि वो कितना महान व्यक्ति था, वो कितने महान लेखक थे। जॉन किट्स इंग्लिश लिटरेचर में अमर हैं, इसके बावजूद कि वे बहुत कम उम्र में गुजर गए। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह के इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस लेकर मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होता रहूँगा। और आज बात करते हैं जॉन किट्स की, फिर उसके बाद जो है हम आगे चल कर के उनकी कविताओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जॉन किट्स का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जो है एक अस्तबल में काम करते थे और 1795 में लंदन में उनका जन्म हुआ था। 4 भाइयों और एक बहन में वो सबसे बड़े थे और पिता तो उनके 5-7 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। लेकिन माँ भी जो है उनकी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी हम कहते हैं, उसकी वजह से जो है जब वो 15 साल के करीब थे तो गुजर गई थी। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर एब्बे था, उसकी देखरेख में ये सारे बच्चे चले गए। उन्होंने देखभाल की और उन्होंने जो है जॉन को एक सर्जन के पास जो है अप्रेंटिस के काम पर लगा दिया था और ये एडमंटन नाम के शहर जो कि लंदन के आसपास कहीं है, उसमें उनको लगा दिया था। हालांकि जॉन का पहला प्यार, पहली पसंद जो थी वो लिटरेचर थी, साहित्य उनको बहुत अच्छा लगता था और वो अपने हेडमास्टर के लड़के से, जिसका नाम कि कॉन्सन क्लर्क ऐसा कुछ नाम है उनका, उसके पास से जाकर के वो उधारी में किताबें मांग कर लाया करते थे और पढ़ते थे। इसके लिए वो एनफील्ड नाम के जो शहर है, नगर है, उस पर जाकर के वो लाते थे। और लास्ट में जब वो 19 इयर्स के करीब हुए तो उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जो गार्जियन थे उन्होंने भी मना किया, लेकिन उन्होंने जो है लिटरेचर में ही करियर बनाने का फ़ैसला किया। 1817 में उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह पब्लिश किया जिसको ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया और कई लोगों ने उसको असफल माना। लगभग 20 साल की उम्र में पारिवारिक बीमारी के लक्षण उनके अंदर नज़र आने लगे थे। मीन्स जो एक पारिवारिक, पहले के ज़माने में टीबी जो है लाइलाज हुआ करती थी और बहुत बाद में जो है उसकी दवाई खोजी गई, तो वही उनको भी लगने लगा, तो उनके शरीर में वही लक्षण दिखाई देने लगे थे। अब इलाज के लिए जो है वो आइजल वाइट नाम की जगह पर चले गए। यहीं पर उन्होंने स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ये सब जो उनके फेवरेट राइटर्स थे उनको पढ़ा
और इसी जगह पर उन्होंने एंडीमियन नाम की रचना लिखी। एंडीमियन जो है वो एक फ़ीमेल ओरिएंटेड पोएम है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये फेमस पोएम है जॉन किट्स की, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर यही रचना उन्होंने की थी वहाँ पर। और इसी दौरान हेम्पस्टीड नाम की जगह पर वो अपने एक फ्रेंड के साथ में रहते थे, तो वहीं पर फैनी ब्राउन से उनकी मुलाकात हुई, पहली नज़र का प्यार हुआ। और पहले तो जो है उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन बाद में जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जॉन किट्स को। और कारण तो मैं बता चुका हूँ, कम हाइट की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। और इन सब सदमे और बीमारी से ख़राब होती हुई अपने सेहत के बावजूद भी जो है वो लिखते रहे। और 1818 में उन्होंने सेकंड एडिशन जो है उनकी पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ, और जिसको कि क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड्स मैगज़ीन नाम के जो पत्रिकाएं थी उस दौर में, उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। डेफिनेटली जॉन किट्स को इसका दुख हुआ होगा, लेकिन इस सब से वो सब सदमों को वो झेलते रहे और इसके बावजूद जो है वो लिखते रहे। और उसके बाद 1820 में उन्होंने ओड्स नाम का अपना संग्रह जो है पब्लिश किया, जो कि उनका आखिरी संग्रह है। और जब डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको गर्म स्थान पर जाना चाहिए, तो वो जो है अपने मित्र सेवर्न के साथ रोम चले गए, और वहीं पर जो है उस मित्र ने इनकी बहुत सेवा की और उसी के गोद में इन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं के एक कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया, जिसमें उनके पहले से उन्होंने जो बोल रखा था उसके आधार पर उस जगह पर लिखा गया, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। यहाँ पर वो सोया हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ था। So these lines were written there, and such is the life and career of one of the greatest poet of England, one who, if he had lived long enough, would have equaled Shakespeare himself. ऐसी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी जॉन किट्स की, जो 26 साल, मात्र 26 साल की उम्र में गुजर गए, लेकिन उनका नाम अमर है लिटरेचर में, साहित्य में। अगर वो जीते तो शायद विलियम शेक्सपियर की हैसियत के कवि या लेखक होते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू।